जय हिंद प्यारे साथी, रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि तैयारी को अपनी तब तक करते रहिए जब तक आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता। चाहे आपकी पिछली कोई ऑन गोइंग वैकेंसी हो या आपकी अपकमिंग वैकेंसीज हो। बस जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि रेगुलरिटी और धैर्य दोनों मेंटेन रखिए, आपकी सफलता आपके हाथ में होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी से निवेदन है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, क्योंकि आप देखिए आपके ही सहयोग से हम लोग आपके साथ हैं, आपके सामने हैं और आपके सहयोग के लिए हम आपके साथ हैं। तो एक दूसरे के सहयोग से ही सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। तो इसलिए सभी से साथियों से, नए साथियों से भी निवेदन है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन को अवश्य कीजिए। और जो हमारे पुराने साथी हैं, जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं, जो काफ़ी दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार वीडियोस को देख रहे हैं और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर ही रहे होंगे। सो सभी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। तो आप सभी से, जैसे मैंने कहा, कि सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करिए, क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखा करिए। तो अगर हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की, यूपी ट्रिपल एससी में आयोग देखिए इस समय एकदम फास्ट ट्रैक मोड पे काम कर रहा है। एकदम आयोग फास्ट ट्रैक मोड पे काम कर रहा है। कभी 8 नोटिस आ रहे हैं, कभी 7 नोटिस आ रहे हैं, कभी 6 नोटिस आ रहे हैं, कभी 4 नोटिस आ रहे हैं, कभी 2 आ रहे हैं, कभी 3 आ रहे हैं। तो अल्टरनेट या 2-3 दिन में करके कहीं न कहीं ऐसा ज़रूर हो रहा है कि लगातार नोटिस नोटिस आ रहे हैं। पिछले 10 सालों की जो वैकेंसी हैं, उस पे भी लगातार काम हो रहे हैं और इधर 2-3 साल की जो वैकेंसीज़ हैं, उस पे भी लगातार काम हो रहा है। कुल मिला के आयोग इस मूड में है कि पेट 2025 का जो परिणाम जब आएगा, उससे जो भी वैकेंसी होनी है आगे, उससे पहले पीछे की सारी वैकेंसीज क्लियर कर ले। तो इस पे आयोग मेरे हिसाब से लगा हुआ है कि जल्द से जल्द इनको पूरा किया जाए। तो उसी क्रम में आप सभी के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे हमारे छोटे भाई बहनों ने पूछा, सर होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, जी हाँ, यूपी ट्रिपल एससी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की अगर हम बात करें, परिणाम कब आएगा? हमारे बहुत सारे छोटे भाई बहन पूछ रहे हैं। टोटल पोस्ट 397 कब आ सकता है परिणाम? और सभी वर्गों की फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है? अगर आप इतने अंक हैं तो बिल्कुल आप कहीं ना कहीं एकदम सेफ जोन पर हैं। तो जैसा आप सभी को पता है, डेंटल हाइजीनिस्ट का परिणाम आ चुका है, जूनियर एनालिसिस एनालिट फूड का आने वाला है। ये सब ये मान के पड़िए, जितने भी आपके ये परिणाम हैं, वो सारे परिणाम आपके मान के चलिए कि ये जून मिड से, ये सॉरी जून नहीं, नवंबर, इधर मिड से दिसंबर मिड तक आपके ये सारे परिणाम घोषित होने की मेरे हिसाब से पूरी पूरी उम्मीद है। चाहे वो आपका जूनियर फूड एनालिस्ट का हो, चाहे ड्रग एनालिस्ट का हो, चाहे एक्सरे टेक्नीशियन का हो, मेरे हिसाब से अगले 1 महीने में आपके सारे परिणाम आपके साथ होंगे, आपके पास होंगे। और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का भी इसी में उम्मीद है कि इतने ही दिनों में आ जाएगा आपका, इसी बीच में। और जैसे मैंने बताया कब आ सकता है परिणाम, तो जैसे मैंने कहा कि 15 दिसंबर 20 दिसंबर तक आपके ये सारे जितने ड्रग एनालिस्ट, जूनियर फूड एनालिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, इन सारे परिणामों की मेरे हिसाब से जो आने का जो समय है, वो बस नवंबर मिड से दिसंबर मिड के बीच में आपके सारे परिणाम आ सकते हैं। तो टोटल पोस्ट 397, और परिणाम कब आ सकता है ये मैंने आपको बता दिया। अब सभी वर्गों की फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो अगर हम बात करें 397 के सापेक्ष 2410 हमारे भाई बहन शॉर्टलिस्ट किए गए थे डीवी के लिए, जो लगभग हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 6 गुना के आसपास आपके पद
के सापेक्ष 6 गुना हमारे भाई बहनों को शॉर्टलिस्ट किया गया डीवी के लिए। तो जो डीवी आपका 16/9 से 26/9/25 के बीच में आपका चला। तो अब डीवी में अगर बात करते हैं तो 2410 में देखा जाए तो नियर अबाउट 100 से 110 ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने डीवी किन्हीं कारणोंवश जरूर से जरूर छोड़ा होगा। ज़्यादा नहीं, 100 से 110। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो 2300 के आसपास का अगर हम फिगर मान लें कि 397 पदों के सापेक्ष 2300 हमारे भाई बहनों ने डीवी को कराया था। तो अगर 2300 ने कराया तो अब 2300 के सापेक्ष आपकी फाइनल कट ऑफ क्या होनी चाहिए। अब देखिए 2300 मान लीजिए 2300 ने कराया और ओवरऑल 400 सीटें मान लीजिए, तो कुल मिला के 1900 बच्चे हमारे, जो 1900 जो छोटे भाई बहन है, वो कहीं ना कहीं वो उनको हताशा निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि होना 397 का ही है। तो अगर हम बात करते हैं कि आपके फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है, तो हम लोग उस पर चलते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि लगभग जो सभी वर्गों की आपकी कट ऑफ डीवी के लिए गई थी वो 9.25 गई थी। वो चाहे यूआर हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, इन सभी वर्गों की आपकी जो डीवी की कट ऑफ गई थी वो 9.25 गई थी। तो अब जैसे कई सारे बच्चों से पूछने के बाद, जैसे आयोग के बाहर कभी जाना होता है डीवी के लिए, तो कई सारे बच्चों से पूछने के बाद एक एक्सपेक्टेड आपके लिए फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है वो आपके सामने बस आने वाली है। तो अगर हम बात करते हैं कि यूआर अगर आपके 38 से 40 +-1 बन रहा है तो निश्चित रूप से आप सेफ जोन में हैं। ओबीसी की बात करें 34 से 37 अगर आप हैं +-1 तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ईडब्ल्यूएस अगर आप 33 से 34 के बीच में हैं +-1 तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। एससी वाले हमारे भाई बहनों की बात करें, अगर आप 25 से 27 के बीच में हैं +-2 इसमें करेंगे तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। एसटी की बात करें, अगर 18 to 20 +-2 करेंगे तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। और हमारी अगर बहनों के देखा जाए तो 30 से अगर 31 +-2 आप कर सकते हैं, निश्चित रूप से आप सेफ जोन में। तो हमारी बहनों में भी फिर जनरल ओबीसी देखिए, जनरल 30 प्लस हमारी बहनें हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में। बाकी कैटेगरी वाइज आप 1-2 नंबर ऊपर नीचे कर सकती हैं। फ्रीडम फाइटर और पीएच वाले हमारे साथी हैं, तो उनके लिए तो बस यही कहना है कि अब आपकी अगर पोस्ट निर्धारित हैं तो आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो कट ऑफ का आपका ज़्यादा इशू नहीं होगा। तो आप, मेरे हिसाब से तो लगभग लोगों का इसमें हो जाएगा जो इस कैटेगरी से जिन्होंने फॉर्म भरा था। तो फाइनली जैसे मैंने बताया सारी वर्गों की कट ऑफ मेरे हिसाब से अगर इसके आसपास है तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं सेफ हैं। बाकी देखिए, मैं कोई ऐसा तो नहीं कि मैंने जो कह दिया वो एकदम पत्थर की लकीर हो गया, बस उससे टस से मस नहीं होना। लेकिन फिर भी एक अनुमान के आधार पे और एनालिसिस या कह सकते हैं कई जानकारी के आधार पे आपको बताया जा रहा है। वैसे कहीं ना कहीं अप्रॉक्स मैंने अभी तक जो भी कट ऑफ बताई हैं उससे ज़्यादा तो नहीं बताई, लेकिन जो भी बताई वो अप्रॉक्स आसपास रही हैं। और जिनका भी हो रहा है निश्चित रूप से अगर इसके आसपास है तो निश्चित रूप से आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जब भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो। उम्मीद मुझे पूरी है कि मिड नवंबर से मिड दिसंबर के बीच में आपका निश्चित रूप से रिजल्ट जारी हो जाएगा, चाहे वो एक्सरे टेक्नीशियन का हो, एंड ड्रग एनालिस्ट का हो, फूड एनालिस्ट का हो, होम्योपैथी फार्मासिस्ट का। अगले मिड नवंबर से मिड दिसंबर तक आपके निश्चित रूप से परिणाम जारी हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप धैर्य बना के रखें, थोड़ा सा और दिन का आपको इंतज़ार है। और ऐसी अपडेट्स के लिए रोजगार वेबो के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का प्रेस घंटी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। और जुड़े ज़रूर रहें, सहयोग करते रहें, और हम सभी आपका सहयोग करते रहेंगे, चाहे जिस भी चैनल को आप देखते हो। तो ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।